हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का लेक्चर 13। पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि इम्प्लिक फंक्शन क्या होती हैं और हमने इम्प्लिक फंक्शन पे एक एग्जांपल भी लिया था कि कैसे हमें y की वैल्यू फाइंड नहीं होती है। y हमें फाइंड करना पड़ता है। सबसे पहले y को हमें अलग करना पड़ता है x से, फिर हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस इम्प्लिक फंक्शन के बेस पे कुछ एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल के 2-4 क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 5.7 कवर करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.7 के जितने भी क्वेश्चन होंगे आज इस लेक्चर में हम उसे कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल फर्स्ट देखे थे, अब हम लोग एग्जांपल सेकंड लेंगे। सेकंड एग्जांपल हम लोग लेंगे। हमारे पास x माइनस वाई इक्वल पाई है। अगर हमें x माइनस वाई इक्वल पाई दिया गया है तो हमें फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है dy बाई dx। जब हमें x माइनस वाई इक्वल पाई दिया गया है, ठीक है, इतना हमें फंक्शन दिया गया है, ये गिवन है। if x minus y equal pi, then find dy by dx। dy by dx की वैल्यू फाइंड करना है, यानी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले हमें y को अलग करना पड़ेगा। y अलग रहेगा तभी हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें इजी होगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, y को हम लोग अलग कर लेंगे, यानी हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग चाहें तो x इक्वल क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस वाई, पाई प्लस वाई। ठीक है, लेकिन y हमें सिंगल चाहिए तो इसलिए पाई को हम लोग क्या करेंगे, इस साइड भेज देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा x माइनस पाई इक्वल वाई, या फिर हम लिख सकते हैं y इक्वल एक्स माइनस पाई। y की वैल्यू क्या हो गई, x माइनस पाई। तो अब हमें डिफरेंशिएशन करना है। अब हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में अब हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई dx। dy बाई dx, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 0, क्योंकि पाई क्या है, पाई एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ पे पाई का डिफरेंशिएशन 0, यानी dy बाई dx की वैल्यू क्या मिल गई हमें, dy बाई dx की वैल्यू 1। यहां से हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो हमारा सॉल्यूशन मिल गया 1। तो इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन दिए होंगे तो हमें क्या करना है, हमें y को अलग करना है। ठीक है, जिससे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड ना हो, नहीं तो हम लोग चाहें तो यहाँ से भी हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते थे, यहाँ से भी करते तो हमें वही सोल्यूशन मिलता। यहाँ से भी अगर हम डिफरेंशिएशन करते तो हमें वही सोल्यूशन मिलता। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल सेकंड। अब हम लोग, आप नोट कर लीजिए, तो हम लोग एग्जाम्पल थर्ड देखेंगे। अब हम लोग अपना एग्जाम्पल थर्ड देखेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल थर्ड हमें दिया गया है y प्लस साइन वाई, y प्लस साइन वाई इक्वल कॉस एक्स। ये हमारे पास एग्जाम्पल थर्ड है, y प्लस साइन वाई इक्वल कॉस एक्स। देन हमें dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है। देन dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है,
और एग्जाम्पल 4 है हमारे पास, यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं, एक ही बार लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है एग्जाम्पल 4, इफ y इक्वल x के पावर y, then prove that x dy by dx इक्वल y का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस y log x। ठीक है। और एग्जाम्पल 5 है हमारे पास, साइन y इक्वल x साइन a प्लस y, then prove that dy by dx equals sin square a plus y अपॉन में साइन a। ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल के 5 क्वेश्चन हैं। हमने एग्जाम्पल फर्स्ट पिछले लेक्चर में किया था, अभी हमने एग्जाम्पल सेकंड किया। इसी तरह हम लोग एग्जाम्पल थर्ड, एग्जाम्पल फोर्थ और फिफ्थ करेंगे। हम लोग एग्जाम्पल की क्वेश्चन अगर अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम्पल के क्वेश्चन के बेस पे ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल थर्ड क्या है हमारे पास, y प्लस साइन y इक्वल कॉस x, देन dy बाई dx। हमें इसकी वैल्यू दी गई है और dy बाई dx फाइंड करना है। ठीक है, dy बाई dx फाइंड करना है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल थर्ड को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है y प्लस साइन y के फंक्शन y के साथ है, तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस साइन y इक्वल कॉस x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पे हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा ये, हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो y का क्या हो जाएगा dy बाई dx, y की वैल्यू dy बाई dx प्लस साइन y का डिफ्रेंशिएशन, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos होता है, तो यहाँ पे साइन y का डिफ्रेंशिएशन cos y, साइन y का डिफ्रेंशिएशन cos y और y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx। क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसीलिए हमें y का अलग से डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम y के रिस्पेक्ट में करते तो सिर्फ साइन y का डिफ्रेंशिएशन cos y लिखते, dy बाई dx नहीं लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन y का डिफ्रेंशिएशन cos y और y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx इक्वल में cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन x। ठीक है, हमने y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx रखा, इसके बाद साइन y का cos y और y का dy बाई dx इक्वल cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा dy बाई dx कॉमन करेंगे, dy बाई dx हम कॉमन करेंगे, क्या मिलेगा हमें 1 प्लस cos y इक्वल माइनस का साइन x, 1 प्लस cos y इक्वल माइनस का साइन x। ठीक है, इसके बाद हमें dy बाई dx की वैल्यू चाहिए, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा
माइनस का साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस वाई। ये हो गया हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू। dy बाई dx क्या मिला? माइनस का साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस वाई। ठीक है, तो यही था हमारा एग्जाम्पल नंबर थर्ड का सोल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर थर्ड का सोल्यूशन हमें क्या मिला? माइनस का साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस का कॉस वाई। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये आप एग्जाम्पल थर्ड हमने देखा अभी, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल फोर देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल की क्वेश्चन करेंगे अभी। एग्जाम्पल को क्वेश्चन करने के बाद तो हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल फोर। अब हम लोग एग्जाम्पल फोर को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल फोर है हमारे पास। अब हम लोग एग्जाम्पल फोर सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल फोर क्या है हमारे पास? इफ y इक्वल एक्स के पावर y। ठीक है, y की वैल्यू हमें क्या दी गई है? इफ y इक्वल एक्स के पावर y, देन हमें प्रूफ करना है y की वैल्यू x के पावर y, देन प्रूव दैट x dy by dx इक्वल y स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वाई लॉग x। हमें यहाँ पे y की वैल्यू दी गई है और हमें प्रूव करना है कि x dy by dx जो है वो इक्वल है y स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वाई लॉग x। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं y इक्वल क्या है? x के पावर y इक्वल x के पावर y। ठीक है, तो हमें y के फंक्शन को एक साथ लेना पड़ेगा। तो y के फंक्शन को एक साथ लेने के लिए हम log लेंगे, टेकिंग बोथ साइड log, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग log लेंगे। तो क्या होगा? ये हो जाएगा log y। इसके बाद ये हो जाएगा y log x, log m के पावर n का log m के पावर n की प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। तो ये होगा log y इक्वल y log x। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से y को y के साथ ले आएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन y log y, 1 अपॉन y log y इक्वल log x, इक्वल log x। ठीक है, यहाँ पे 1 अपॉन y log y इक्वल log x। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे ये दो फंक्शन हो गया, 1 अपॉन y एक अलजेब्रिक फंक्शन है और log y लॉगरिथमिक फंक्शन। तो यहाँ पे हम फंक्शन के प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। जो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? पहले को हम लोग इसी तरह लिखते हैं और दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं। dy by dx log y प्लस log y को लिखेंगे और dy by dx 1 अपॉन y, इसी तरह क्या हो जाएगा? dy dx log x। ठीक है, यहां हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1 अपॉन y इंटू log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y और y का डिफरेंशिएशन dy by dx, क्योंकि हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन y dy by dx प्लस ये हो जाएगा log y
log y, और 1/y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/y का डिफरेंशिएशन माइनस का 1/y²। 1/y का डिफरेंशिएशन माइनस का 1/y²। यहाँ पे हो जाएगा 1/y का डिफरेंशिएशन माइनस का 1/y का स्क्वायर, और y का डिफरेंशिएशन dy/dx, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। यहाँ पे हम y का डिफरेंशिएशन बार बार dy/dx लिख रहे हैं। इसे लिखना आप कभी भूलिएगा मत, क्योंकि यहाँ पे हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। अगर हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालते तो यहाँ पे dy/dx नहीं लिखते, बल्कि यहाँ पे लिखते dx/dy। अगर हम y के रिस्पेक्ट में निकालते तो क्या करते, dy/dx नहीं लिखते, बल्कि यहाँ पे dx/dy लिखते। ठीक है, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग dy/dx रख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हमें dy/dx चाहिए, हमें यहाँ पे dy/dx के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम dy/dx कॉमन कर लेंगे। dy/dx अगर हम कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से 1/y का स्क्वायर, 1/y का स्क्वायर। ठीक है, और यानी हम या फिर हम लोग यहाँ से 1/y² dy/dx कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि 1/y² दोनों में है। ठीक है, तो इस 1/y को भी हम लोग dy/dx के साथ कॉमन कर सकते हैं। 1/y², 1/y² dy/dx, इतना हमने कॉमन कर लिया। तो हमें क्या मिला, यहाँ से 1 प्लस यहाँ माइनस यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का log y, माइनस का log y। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 1/x। ठीक है, यहाँ पे हमें मिल गया 1/x। अब हमें प्रूफ क्या करना है, x dy/dx। तो इस x को हमें dy/dx के साथ मल्टीप्लाई में लेना है। तो इस x का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग करेंगे dy/dx के साथ, तो ये हो जाएगा x dy/dx। ठीक है, x dy/dx, और ये अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड में होगा। ठीक है, और ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, यानी ये क्या हो जाएगा, y² अपॉन में 1 माइनस log y, y² अपॉन में 1 माइनस log y। तो हमने ये वाला हमें प्रूफ क्या करना था, x dy/dx इक्वल y² अपॉन में 1 माइनस y log x। तो ये जो क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 था उसे हम सॉल्व कर चुके हैं। ये हमने प्रूफ कर दिया कि x dy/dx की वैल्यू y² अपॉन में 1 माइनस log y। ठीक है, तो ऐसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। अगर कभी भी किसी के भी पावर, किसी फंक्शन के पावर कोई अदर फंक्शन हो तो उसके लिए हमें log लेना पड़ता है, जिससे log की प्रॉपर्टी यूज करके हम उसे मल्टीप्लाई में लिखते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जब भी हमारे पास हो तो हम उन्हें लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 का सोल्यूशन मिला हमें, हमने प्रूव कर दिया। अब हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल 4 आप नोट कर लीजिए, तो हम लोग एग्जाम्पल 5 देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल 5। अब हमें सॉल्व करना है एग्जाम्पल 5 को। एग्जाम्पल 5 क्या है हमारे पास, यहाँ पे दिया गया है हमें साइन y इक्वल एक्स साइन a प्लस वाई। यहाँ से हमें साइन y की वैल्यू दी गई है, यानी y का फंक्शन इधर भी है
और y का फंक्शन इधर भी है, तो सबसे पहले हम लोग y के फंक्शन को एक साइड लेंगे, ठीक है। y के फंक्शन को एक साइड करेंगे, तो यहां से अगर हम इसे सॉल्व करें और इसमें हमें क्या प्रूव करना है, dy बाई dx की वैल्यू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में साइन a, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन y अपॉन में साइन a प्लस वाई, साइन y अपॉन में साइन a प्लस वाई इक्वल x, ठीक है। जब इस y के फंक्शन को हम एक साइड रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन y अपॉन में साइन a प्लस वाई। इसे हम लोग f1x अपॉन में f2x के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। उसका फॉर्मूला हमें पता है, d बाई dx f1x अपॉन में f2x का फॉर्मूला ये होता है, हम लोग सबसे पहले डिनोमिनेटर को लिखते हैं और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर को लिखते हैं डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो f1x हमारा साइन y और f2x साइन a प्लस वाई हो जाएगा। तो जब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे तो ये हो जाएगा, हमारे पास क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे हम लिखेंगे साइन a प्लस वाई डी बाई डी एक्स, हमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम ये लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे d बाई डी एक्स साइन y अपॉन में साइन a प्लस वाई, ठीक है, इक्वल d बाई डी एक्स, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला अब हम लोग मिटा सकते हैं। यहाँ पे अब हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, d बाई डी एक्स साइन y अपॉन में साइन a प्लस वाई, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस वाई, डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन y का, माइनस साइन y को लिखेंगे हम लोग अब डिफरेंशिएशन साइन a प्लस वाई का, d बाई डी एक्स साइन a प्लस वाई अपॉन में क्या होगा, साइन a प्लस वाई का होल स्क्वायर, साइन a प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल होगा d बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहां से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन। तो साइन a प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया साइन a प्लस वाई को, यहाँ पे हम साइन a प्लस b का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो यहां से हम कर सकते हैं साइन a प्लस वाई का फॉर्मूला, ये होगा साइन a कॉस y प्लस कॉस a साइन y, ठीक है, और साइन y का डिफरेंशिएशन कॉस y, यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या मिलेगा हमें, कॉस y, साइन y का डिफरेंशिएशन कॉस y और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, माइनस में यहाँ पे है साइन y, या फिर इसे हम इसी तरह रहने देंगे, अभी बाद में इसे ब्रेक करेंगे, अभी क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे अभी हमारा क्या है, साइन a प्लस वाई, साइन a प्लस वाई कॉस y dy बाई dx, यहाँ पे होगा साइन y साइन a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन,
साइन ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन हम लोग कॉस ए प्लस वाई लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई और फिर ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, ए का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि ए कांस्टेंट है, और वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ये हो गया dy बाई dx इक्वल में हमारे पास 1 है। इक्वल में क्या है 1, ठीक है। यहाँ पे हमें a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, a का डिफरेंशिएशन 0 और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। तो यहाँ से हम dy बाई dx कॉमन कर लेंगे क्योंकि हमें dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो dy बाई dx कॉमन कर लेंगे। dy बाई dx हम कॉमन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिल रहा है साइन a प्लस वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस a प्लस वाई। यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन a प्लस वाई को हम लोग कैपिटल A मान सकते हैं और y को b मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन a कॉस b माइनस साइन b कॉस a। यहाँ पे अगर हम लोग a प्लस वाई को कैपिटल A और y को कैपिटल B मान ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन A कॉस B, साइन A कॉस B माइनस साइन B कॉस A। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन A माइनस B का। यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन A माइनस B और A की वैल्यू A प्लस वाई, A की वैल्यू A प्लस वाई और B की वैल्यू माइनस का y। y यहाँ से कैंसिल, हमें मिलेगा क्या, साइन A। यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन A प्लस वाई माइनस का y, a प्लस वाई माइनस का y, इसके अपॉन में है साइन a प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई। यहीं पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहीं पे है साइन स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। यहीं पे ये हो गया साइन स्क्वायर a प्लस वाई। तो यहां से हम लोग साइन a लिखेंगे dy बाई dx साइन a साइन स्क्वायर a प्लस वाई, तो फिर d बाई dx की वैल्यू साइन स्क्वायर a प्लस वाई के अपॉन में साइन a हो जाएगा और वही हमें प्रूफ करना है। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन a dy बाई dx साइन a इक्वल साइन स्क्वायर a प्लस वाई। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx की वैल्यू, dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में साइन a, और यही हमें प्रूफ करना था। dy बाई dx की वैल्यू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में साइन a, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने साइन y रख के प्रूफ किया, यहाँ पे कॉस y भी दे सकता है, ठीक है। साइन y की जगह कॉस y और यहाँ पे भी कॉस a प्लस वाई, तो उसे भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, आप नोट कर लीजिए। तो हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 5.7, और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो हमने अपने एग्जाम्पल के क्वेश्चन किए, अब हम लोग अपना एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
अब हमें देखना है एक्सरसाइज 5.7। एक्सरसाइज 5.7, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, यहां से हमें फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स। फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक है। यहां से हमें क्वेश्चन फर्स्ट है 2x प्लस 3y इक्वल साइन y, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है ax का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर इक्वल 0। क्वेश्चन थर्ड है ax प्लस by का स्क्वायर इक्वल cos y, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन 4 है हमारे पास x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 इक्वल a के पावर 2/3। क्वेश्चन 5 है tan y इक्वल log x। क्वेश्चन 6 है x के पावर y प्लस y के पावर x इक्वल a के पावर b। और क्वेश्चन 7 है हमारे पास x के पावर x प्लस y के पावर y इक्वल 1, ठीक है। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है और इनमें हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.7 के हमने 7 क्वेश्चन लिखे, इसमें से हमें dy बाई डी एक्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना। क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल साइन y, ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल साइन y, तो हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग y के सारे फंक्शन को एक साथ ले जाएंगे, y के सारे फंक्शन को एक साथ ले जाएंगे। यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y इक्वल साइन y। इसे हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, यहाँ पे हम लोग रखेंगे 2x इक्वल क्या हो जाएगा, साइन y माइनस 3y। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल हो जाएगा साइन y माइनस 3y। यहाँ से हो जाएगा 2x इक्वल साइन y माइनस 3y। यहाँ से हमने y के फंक्शन को एक साइड रख लिया और x के फंक्शन को एक साइड। अब हम लोग x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 मिलेगा हमें। 2x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इक्वल साइन y को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos y और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ठीक है। माइनस 3y का डिफरेंशिएशन 3 और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। इसके बाद हमें dy बाई डी एक्स कॉमन करना है क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स ही फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 2 इक्वल, यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन करेंगे, क्या मिलेगा, cos y माइनस 3। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हमें मिलेगा 2 अपॉन में cos y माइनस 3। यही हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। dy बाई डी एक्स हमें क्या मिला,
2/में cos y माइनस 3। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी हमारे पास आए तो हमें y के सारे फंक्शन को एक साइड और x के सारे फंक्शन को एक साइड करके x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे, जहां से हमें dy/dx मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप इसे नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम लोग सेकंड देखेंगे। सेकंड भी उसी तरह है, हमारे पास यहाँ से हम y के और x के फंक्शन को अलग नहीं कर सकेंगे, इसमें कुछ अलग करने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम इसे इसी तरह सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सलूशन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल 0। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल 0। तो यहां से हमें dy/dx निकालना है। ठीक है, तो यहां से हम लोग y के फंक्शन को अलग करना चाहें तो अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे है 2hxy। अगर हम यहाँ से y को कॉमन भी करें तो यहाँ पे 2hx प्लस by बच जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग x को कॉमन करें तो ax प्लस 2hy बचेगा। यानी यहाँ से ना हम तो x के फंक्शन को y से अलग कर सकते हैं, ना ही तो y के फंक्शन को x से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वैसे ही सॉल्यूशन करना पड़ेगा, वैसे ही डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। तो अब हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे है ax²। a एक रियल नंबर है, a क्या है, एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर को हमेशा हम लोग बाहर लेते हैं, रियल नंबर का डिफरेंशिएशन नहीं निकालते हैं। तो हम लोग a को बाहर लेंगे और x² का डिफरेंशिएशन करेंगे। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, a dy/dx x² प्लस यहाँ पे 2h भी एक रियल नंबर है, तो 2h को भी हम लोग बाहर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2h को तो हम बाहर ले लेंगे, लेकिन xy यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन x का है और दूसरा y का फंक्शन। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग 2h को बाहर लिखेंगे, 2h को बाहर लिखेंगे, इसके बाद x को लिखेंगे y का डिफरेंशिएशन, प्लस y को लिखेंगे x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे b हमारे पास रियल नंबर, इसे भी बाहर कर लेंगे। इसके बाद dy/dx y² इक्वल 0। ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा a x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2ax। ठीक है, a मल्टीप्लाई में था, x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो इसे हम लिख सकते हैं 2ax। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या मिला, 2h, ये x है, y का डिफरेंशिएशन dy/dx प्लस y, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2by, y² का डिफरेंशिएशन 2i को हम लोग b मल्टीप्लाई में है तो हम लिख सकते हैं 2by इंटू y का डिफरेंशिएशन dy/dx। बार बार हम लोग dy/dx क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसीलिए हम लोग वहां पे dy/dx लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग dy/dx, जितने भी dy/dx है उन्हें कॉमन ले लेंगे, जिससे हम dy/dx की वैल्यू फाइंड कर सकें।
तो यहाँ पे क्या है 2ax प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से, ये हो जाएगा 2hx dy बाई dx प्लस 2hy प्लस 2by dy बाई dx। ठीक है, सब में से हम 2 कॉमन कर लेंगे, यानी सब में 2 की डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इधर 0 है, 2 से डिवाइड करें तो भी 0 ही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ax प्लस hx dy बाई dx प्लस hy प्लस by dy बाई dx इक्वल 0। ठीक है, हमने सब में 2 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद यहां से इन दोनों में से dy बाई dx कॉमन करेंगे। इस ax प्लस hy को हम लोग इस साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये ax प्लस hy दोनों पॉजिटिव हैं, जब इधर आएंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे dy बाई dx कॉमन होगा, तो हमें क्या मिलेगा, dy बाई dx कॉमन करेंगे तो यहाँ से मिलेगा hx प्लस by और इस ax प्लस hy को इस साइड हम लोग नेगेटिव भेज देंगे, ax प्लस by। ठीक है, यहाँ से हमें dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx हो जाएगा माइनस का ax प्लस by अपॉन में hx प्लस, एक मिनट, ये hy है, hy यहाँ पे hy था। ठीक है, यहाँ पे होगा by। ये है हमारा इस क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन हमें क्या मिला, माइनस का ax प्लस by अपॉन में यहाँ पे h है, ax प्लस hy अपॉन में hx प्लस by। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हमें क्या मिला, ax प्लस hy अपॉन में hx प्लस by। तो ऐसे क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे फंक्शन प्रोडक्ट में होगा तो हम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, डिवाइड में होगा तो डिवाइड का फॉर्मूला, सम में होगा तो सम का फॉर्मूला, और डिफरेंस में होगा तो डिफरेंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ऐसे क्वेश्चन जो हमारे पास में आए एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आए तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 भी इसी तरह है। क्वेश्चन 2 को हम लोग by² जो है उसे cos y के साइड ले जा सकते हैं और यहाँ से सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो dy बाई dx हमें मिल सकता है। तो हम ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है, आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर आपसे सॉल्व होने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, और अगर आप सॉल्व कर लें तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 इक्वल a के पावर 2/3। ठीक है, हम चाहें तो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं x के पावर n का फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, x के पावर n का फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं, n की जगह 2/3 मान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसे x के रिस्पेक्ट
में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स के पावर 2/3 प्लस डी बाई डी एक्स वाई के पावर 2/3 प्लस डी बाई डी एक्स, सॉरी इक्वल में है, डी बाई डी एक्स ए की पावर 2/3। यहां से हमें क्या मिलेगा, x के पावर n का डिफरेंशिएशन n x के पावर n-1, तो यहाँ से n क्या है 2/3, तो n को हम लोग आगे लिखेंगे, पावर को आगे लिखेंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे, x के पावर 2/3 -1, ठीक है। इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन 2/3 को पावर को आगे लिखेंगे, पावर में से 1 घटा देंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, और ये a क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2/3 को हम कॉमन कर लेंगे दोनों से, 2/3 को कॉमन नहीं, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, हम इसी तरह रहने देंगे, ठीक है। ये 2/3 x की पावर है 2/3 -1, तो हम लोग यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x के पावर माइनस का 1/3, उसी तरह यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 2/3 y के पावर माइनस का 1/3 dy बाई डी एक्स इक्वल 0, ठीक है। यहां से हम लोग कर सकते हैं, अब हम लोग 2/3 कॉमन करके इसका 2/3 से डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे दोनों साइड 2/3 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x के पावर माइनस का 1/3 प्लस y के पावर माइनस का 1/3 dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल 0। अब ये माइनस है, पावर पे माइनस है, तो इसे हम लोग डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, 1/x के पावर 1/3 प्लस 1/y के पावर 1/3, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल 0। हमें चाहिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू, x इधर आएगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा माइनस का 1/x के पावर 1/3 अपॉन में 1/, ये 1/y के पावर 1/3 है, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, y के पावर 1/3, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं माइनस का y/x के पावर 1/3, यही हमारा सोल्यूशन होगा। हम लोग यहाँ दोनों के पावर 1/3 है, तो होल पावर में हम लिख सकते हैं 1/3, तो हो गया माइनस का y/x पावर 1/3, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन, आप इसे नोट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे x के जगह कुछ भी हो सकता है, या फिर x के पावर 2/3 के जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है, या फिर कोई नंबर कांस्टेंट टर्म जैसे a b c ऐसे ही कुछ हो सकता है, तो उसका डिफरेंशिएशन हम ऐसे ही करेंगे x के पावर n का फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया, उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करते समय इसमें हम लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, tan y
वाई इक्वल लॉग एक्स, tan वाई इक्वल लॉग एक्स। ठीक है, ये हमारे पास y का फंक्शन एक साइड, x का फंक्शन एक साइड है, बस हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये tan y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में tan y को डिफरेंशिएट करना है। tan y का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y, तो यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर y, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x। यहाँ से sec स्क्वायर y को हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम चाहें तो dy बाई dx इक्वल हमारा हो जाएगा 1 अपॉन x sec स्क्वायर y भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो हम एक और आंसर यूज कर सकते हैं, dy बाई dx को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन x sec स्क्वायर y को 1 प्लस tan स्क्वायर y, 1 प्लस tan स्क्वायर y, और tan की वैल्यू log x, तो ये क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में x 1 प्लस log x का स्क्वायर। ये है हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इसको हमने सॉल्व किया। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, dy बाई dx इक्वल 1 अपॉन x sec स्क्वायर y, यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी आंसर गलत नहीं होगा। नहीं तो आप चाहें तो यहाँ से tan स्क्वायर y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है x की पावर y प्लस y की पावर x। ठीक है, x के पावर y प्लस y के पावर x इक्वल a की पावर b। ठीक है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, x के पावर y प्लस y के पावर x इक्वल a की पावर b। तो यहाँ से हम लोग x के पावर y और y के पावर x को अलग अलग डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। इन दोनों का हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएशन निकालेंगे, और रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे। यानी हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हम लेट करेंगे v इक्वल x के पावर y। ठीक है, एंड u इक्वल y के पावर x। ठीक है, हमने v इक्वल x के पावर y और u इक्वल y के पावर x लेट कर लिया। तो सबसे पहले हम dv बाई dx निकाल लेंगे, और यहाँ पे क्या निकालेंगे, du बाई dx निकालेंगे, dv बाई dx और du बाई dx निकालेंगे। ठीक है, और हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा dv बाई dx प्लस du बाई dx, यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा, यही हमारा dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है।
तो हमें क्या चाहिए, dv बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स। तो सबसे पहले हम v का देखेंगे, v इक्वल क्या है, x की पावर y, v इक्वल x की पावर y। हम दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log v इक्वल ये हो जाएगा y, y log x, ठीक है, log v और y log x। इसके बाद अब हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो log v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/v और v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/v dv बाई dx। इसके बाद यहाँ पे दो फंक्शन है, पहला फंक्शन y का और दूसरा फंक्शन x का। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, y को लिखेंगे और log x को डिफरेंशिएट करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है, प्लस log x को लिखेंगे और y का डिफरेंशिएशन, log x को अगर हम लिखेंगे y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, ठीक है, dy बाई dx। लेकिन हमें चाहिए dv बाई dx और du बाई dx को हमें ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, dv बाई dx की वैल्यू चाहिए, dv बाई dx इक्वल हो जाएगा v की मल्टीप्लाई y अपॉन x प्लस log x dy बाई dx, ठीक है, log x dy बाई dx। यहां से हम लोग v की वैल्यू पुट करेंगे, v की वैल्यू x टू दी पावर y, तो यहाँ पे हो जाएगा dv बाई dx इक्वल x की पावर y, y अपॉन x प्लस log x dy बाई dx। यहां से हमें dv बाई dx की वैल्यू तो मिल गई, हमें dv बाई dx की वैल्यू मिल गई। अब हमें du बाई dx चाहिए, हमने dv बाई dx फाइंड कर लिया, अब हमें du बाई dx चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहां से u इक्वल क्या है, u इक्वल है y के पावर x, दोनों साइड लॉग लेंगे, ये हो जाएगा log u, ये हो जाएगा x log y, ठीक है, दोनों साइड हमने लॉग लिया, ये हो गया log u और ये x log y। अब हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। हम अब इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा log u का डिफरेंशिएशन 1/u और u का डिफरेंशिएशन du अपॉन में dx इक्वल, यहाँ पे भी प्रोडक्ट का फॉर्मूला, तो हम लोग x को लिखेंगे log y का डिफरेंशिएशन, तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y, log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy बाई dx प्लस log y को लिखेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। यहां से हमें du बाई dx क्या मिल गया, du बाई dx हमें मिला u की मल्टीप्लाई, ये हो गया x अपॉन y dy बाई dx प्लस log y, u की वैल्यू क्या है, y की पावर x, तो यहां से du बाई dx मिल गया हमें y की पावर x अपॉन में y dy बाई dx प्लस log y, ठीक है, log y। तो हमने इन दोनों का तो डिफरेंशिएशन कर लिया और इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 0 मिल गया हमारे पास।
तो अब हम लोग dv बाई dx प्लस du बाई dx फाइंड करेंगे। तो हम लोग dv बाई dx और du बाई dx निकालना है। आप यहाँ तक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग यहीं पे सॉल्व करते हैं। dv बाई dx प्लस du बाई dx। इन दोनों का डिफरेंशिएशन हमने किया, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंशिएशन हमने किया तो क्या मिला हमें, इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसी इक्वेशन में इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। x के पावर y हमने v को माना था, तो हमने डिफरेंशिएशन किया dv बाई dx, उसी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x की पावर y अपॉन x, x की पावर y अपॉन x प्लस log x dy बाई dx प्लस y के पावर x x अपॉन y dy बाई dx प्लस log y इक्वल 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें dy बाई dx की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, x के पावर y है अपॉन में x, ठीक है। x को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 होगा, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये है x के पावर y, ये क्या है x के पावर y, ठीक है, ये है y x के पावर y इंटू x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 प्लस x की पावर y log x dy बाई dx, ठीक है। हमने x की पावर y की मल्टीप्लाई करी प्लस y के पावर x की मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x y के पावर x और y को ऊपर ले जाएंगे तो y के पावर -1 dy बाई dx प्लस log y इक्वल 0। log y में भी इसकी मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे y के पावर x आएगा, y के पावर x log y, ठीक है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से dy बाई dx कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे क्या होगा, x के पावर y और x के पावर -1, तो अगर बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा y x के पावर y-1 प्लस यहाँ पे x के पावर y log x dy बाई dx, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे है y के पावर x और y के पावर -1, तो यहाँ पे भी पावर ऐड हो जाएगा, y के पावर x-1 dy बाई dx और यहाँ पे y के पावर x log y इक्वल 0। इतना अगर आप नोट कर लिए हैं तो हम इसे रिमूव कर लें। तो यहां से अब हम लोग नीचे का सलूशन देखेंगे। नीचे का सलूशन क्या हो जाएगा, इन दोनों में से dy बाई dx कॉमन करना है और इस पार्ट को और इस पार्ट को हम लोग इस साइड भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे dy बाई dx कॉमन करेंगे, dy बाई dx कॉमन करेंगे तो x के पावर y log x प्लस x y के पावर x-1, ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस y के पावर x
log y प्लस वाई एक्स के पावर y माइनस 1। ठीक है, अब हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो ये उसके मल्टीप्लाई में होगा। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल, ये होगा माइनस का y के पावर x log y प्लस y के y x के पावर y माइनस 1 अपॉन में ये क्या है, x की पावर y log x प्लस x y के पावर x माइनस 1। यही हमारा सॉल्यूशन है। हमारा सॉल्यूशन मिल गया हमें। क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आप नीचे का जितना भी था इसे स्किप करके उसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ये हमारा सॉल्यूशन है, यही हमारा dy बाई dx। तो जैसे हमने इसे सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 6 को, सेम इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करेंगे। दोनों को अलग अलग लेकर लॉग लेंगे दोनों साइड और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा और वहां पे वैल्यू पुट करके दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व करवाया, उसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 7 खुद से सॉल्व करिएगा। और इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन हमने किया, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल 1। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इफ इसकी वैल्यू 0, देन हमें प्रूव करना है, देन प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन 10 है हमारे पास, x के पावर p y के पावर q इक्वल x प्लस y के पावर p प्लस q। देन हमें dy बाई dx की वैल्यू y अपॉन x लाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल 1। और इन क्वेश्चन में से हमें क्या करना है, dy बाई dx फाइंड करना है। ठीक है, dy बाई dx फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्या है, सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। ये है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल 1। ठीक है, इतना हमारे पास दिया गया है। अब हमें इसके एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो हम लोग करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई इक्वल डी बाई डी एक्स 1। ठीक है, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 होगा और साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन, सबसे पहले हम एक्स को t मान लेंगे या फिर थीटा मान लेंगे। तो x के पावर साइन स्क्वायर एक्स है, मतलब साइन के पावर स्क्वायर है, तो अगर इसे हम t मान लेंगे तो t का स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लोग t के पावर n का डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे n t के पावर n माइनस 1। इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे 2 साइन एक्स, साइन के पावर स्क्वायर एक्स था तो ये हो गया 2 साइन एक्स, उसके बाद हम साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक है, हम लोग साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स, इसके बाद साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर वाई को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर वाई का भी हम इसी तरह करेंगे, इसको लिखेंगे 2 कॉस वाई, इसके बाद कॉस वाई का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 कॉस वाई माइनस साइन वाई। ठीक है, और y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई dx, y का डिफ्रेंसिएशन हो गया dy बाई dx और d बाई डी 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 मिल गया हमारे पास। इसके बाद यहां से हम 2 का डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, या फिर हम इसे लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हम साइन 2x लिख सकते हैं माइनस साइन 2i dy बाई dx इक्वल 0। ये माइनस है, इसे हम इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमें साइन 2x इक्वल साइन 2i dy बाई dx। अब हमें dy बाई dx चाहिए, तो ये हो जाएगा dy बाई dx साइन 2x अपॉन में साइन 2y, साइन 2x अपॉन में साइन 2y। यही हमारा इस क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन, क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन साइन 2x अपॉन में साइन 2y। ठीक है, हमने यहाँ पे किया, हमने साइन x को t मान लिया और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, इसी तरह हमने 2 साइन x, उसके बाद साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, इसी तरह हमने cos स्क्वायर y का किया 2 cos y और cos y का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन y, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसीलिए dy बाई dx। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है हमारे पास x अंडर रूट 1 प्लस वाई इक्वल y अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल 0, सॉरी ये प्लस। ठीक है, तो अगर इसके इक्वल 0 है तो हम इसे y अंडर रूट 1 प्लस एक्स को इस साइड लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x अंडर रूट 1 प्लस वाई इक्वल माइनस का y अंडर रूट 1 प्लस एक्स।
इधर पॉजिटिव था, इधर गया तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, और ये हो जाएगा माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हटेगा और ये एक्स स्क्वायर इसका माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इसके बाद वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। फिर हम क्या करेंगे, दोनों को इस साइड लेकर आएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसके बाद यहां से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक ब्रैकेट में यहां से हम लोग एक्स वाई कॉमन करेंगे, क्या मिलेगा हमें, एक्स माइनस वाई। यहां से इन दोनों में एक्स वाई कॉमन है, उसे हम कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस वाई इक्वल 0 हो जाएगा, इक्वल 0। ठीक है, इसके बाद इसे हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और सेकंड ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई एक्स माइनस वाई इक्वल 0। ठीक है, इसके बाद इन दोनों में से हम x माइनस वाई कॉमन करेंगे, x माइनस वाई कॉमन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। ठीक है, x माइनस वाई हमने कॉमन किया तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई मिला हमें। इसके बाद या तो ये 0 होगा, अगर इसके इक्वल 0 है तो हम इनका अगर फैक्टर ये हमारे पास फैक्टर हो गए तो या तो इसकी वैल्यू 0 या इसकी वैल्यू 0। तो अगर x माइनस वाई की वैल्यू 0 होगा तो x y के वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर x माइनस वाई की वैल्यू 0 तो x किसके इक्वल होगा, y के इक्वल। और अगर x प्लस वाई, x यहां से हम लोग y कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए, अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, माइनस का x अपॉन में 1 प्लस एक्स। यहां से हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस का x अपॉन में 1 प्लस एक्स। इसी का हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये जो हमें y की वैल्यू मिली है इसी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये जो y की वैल्यू हमें मिली है इसे हम कहीं नोट कर सकते हैं, यहीं पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे y की वैल्यू। एक मिनट, y की वैल्यू मिल रही है हमें माइनस का x अपॉन में 1 प्लस एक्स, इसे हम ब्रैकेट में ले सकते हैं, माइनस बाहर। अब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा dy बाई dx और ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर। इसके बाद ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो गया तो 1 प्लस एक्स को लिखेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स को लिखेंगे और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 0। इसके बाद 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी हमें मिलेगा क्या, 1। dy बाई dx की वैल्यू माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस का एक्स का स्क्वायर। ठीक है, हमें क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन क्या मिल गया, माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, तो आप इसे नोट कर लीजिए। और ऐसे जब भी हमारे पास क्वेश्चन हो तो हम इसी तरह सॉल्व करेंगे, इसका फैक्टराइज करके
और वहां से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर हम यहीं पे डिफरेंशिएशन निकालेंगे, यहीं से अगर शुरू से ही हम डिफरेंशिएशन निकालना शुरू कर दिए होते तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन गया होता और उसका सोल्यूशन कभी निकल ही नहीं पाता। ठीक है, अगर यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें तो क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनता और क्वेश्चन कभी सॉल्व ही नहीं होता। तो अब ये क्वेश्चन हमने 9 सॉल्व किया, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास, हमें x के पावर p और y के पावर q की वैल्यू दी गई है और यहां से हमें dy बाई dx फाइंड करना है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x के पावर p और y के पावर q दिया गया है, दोनों साइड लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा लॉग x के पावर p y के पावर q। ठीक है, इक्वल यहां पे हो जाएगा लॉग x प्लस वाई के पावर p प्लस q। तो इस वाले में यहाँ पे हम लोग log m इंटू n की प्रॉपर्टी सबसे पहले यूज करेंगे और इसमें log m के पावर n की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा हमें log x के पावर p प्लस log y के पावर q। यहां से क्या होगा, log x के पावर p प्लस log y के पावर q। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये हमें मिलेगा p प्लस q log x y, log x प्लस y, इतना मिलेगा हमारे पास। इसके बाद अब हम यहाँ पे log m के पावर n की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा p log x प्लस q log y इक्वल p प्लस q log x प्लस y, log x प्लस y। ठीक है, अब यहाँ पे जो p और q है वो एक रियल नंबर है, यहाँ से हम लोग x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो p एक रियल नंबर है, p बाहर रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस इसी तरह log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। इसके बाद यहाँ पे p प्लस q log x प्लस y का डिफरेंशिएशन x प्लस y और x प्लस y का डिफरेंशिएशन 1 प्लस dy बाई dx, 1 प्लस dy बाई dx। ठीक है, इसके बाद हमें सिर्फ dy बाई dx चाहिए, तो यहां से इसकी मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम यहां पे सॉल्व करेंगे, p अपॉन में x प्लस q अपॉन में y dy बाई dx इक्वल क्या होगा, p प्लस क्यू अपॉन में एक्स वाई की मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा p प्लस क्यू अपॉन में x प्लस वाई प्लस p प्लस क्यू अपॉन में
एक्स प्लस वाई dy बाई dx, ठीक है, dy बाई dx। इस dy बाई dx वाले पार्ट को हम इस साइड ले आएंगे या फिर इसी को हम इस साइड कर देंगे और p अपॉन में x को इधर, तो ये हो जाएगा q अपॉन में y dy बाई dx माइनस p प्लस q अपॉन में x प्लस y dy बाई dx इक्वल p प्लस q अपॉन में x प्लस y माइनस p अपॉन में x। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां से हम dy बाई dx कॉमन करेंगे, dy बाई dx कॉमन करेंगे, क्या मिलेगा हमें, q अपॉन y p q अपॉन में x y। इनको ऐड करना है, इनका एलसीएम हो जाएगा y x प्लस y, ठीक है। ये हो जाएगा q x प्लस y माइनस p y p प्लस q y की मल्टीप्लाई, इधर क्या होगा x x प्लस y, ये हो जाएगा p प्लस q x माइनस p x माइनस p y, ठीक है। यहां से हम लोग x प्लस y को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, x प्लस y कैंसिल। इसके बाद dy बाई dx, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से हमें dy बाई dx की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे क्या होगा px प्लस qx माइनस px, यानी px माइनस px खत्म, qx माइनस py अपॉन में x, और ये क्या है, इसे अगर हम करेंगे तो qx प्लस qy माइनस py माइनस qy, तो qy से खत्म, मिलेगा qx माइनस py और इनटू में y, ठीक है। ये एक दूसरे से कैंसिल, आंसर क्या मिलेगा हमें, y अपॉन में x, dy बाई dx की वैल्यू y अपॉन में x। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, qx प्लस qy माइनस py प्लस माइनस qy से कैंसिल, qx माइनस py बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और dy बाई dx की वैल्यू y अपॉन x, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 एंड इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन में ये होता है कि x भी t फंक्शन में दिया गया होता है और y भी t फंक्शन में, और हम लोग dy बाई dt निकालते हैं और dx बाई dt यानी t के रिस्पेक्ट में उन्हें डिफरेंशिएट करते हैं और फिर एक दूसरे से डिवाइड करके वहां से dy बाई dx निकालते हैं। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में मैंने जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए, इस क्वेश्चन में कहीं से कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। और मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, आई होप कि वे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे और जिसका भी आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में आंसर को लिखें, और जो सॉल्व नहीं कर सके, जिसे कोई डाउट हो वो कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं, ठीक है।